क्योंकि ईशा का फ़िलहाल जिस तरह से अभिषेक से फाइट हुआ था समर्थ के आने के बाद, और मुनव्वर ने एक प्रेडिक्शन किया था कि घर से बाहर निकलने के 2 महीने में ही देख लेना ब्रेकअप हो जाएगा। वो प्रेडिक्शन सही निकला। मुनव्वर समर्थ ने क्यों किया था? एज अ यंग एज कोई नहीं समझ पाता है कि एक्चुअल में रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है, कैसे रखना है। तो आई थिंक उन्होंने इसलिए बोला था कि आफ्टर बिग बॉस इन लोगों का ब्रेकअप हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ईशा को अभी एज अ रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है। वो काम बहुत अच्छा कर रही हैं, उनको काम में फोकस करना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप में क्या होता है, एक दूसरे की इतनी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि तुम मेरे अकॉर्डिंग काम करो, मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करूँ। और ख़ासकर यंग जो लड़के हैं, आई थिंक वो भी 90-20 की है, और समर्थ भी 20-24 का है। तो इस एज में रिलेशनशिप तो नहीं डटने वाला इसमें तो ऐसे ही होता है। तो आई थिंक वो बेटर है कि डिस्टेंस हो जाए। वेल आयशा की मैं बात करूँ, रिसेंटली हम उनके एक सॉन्ग लॉन्च पे गए थे जहाँ पर आयशा नज़र नहीं आई थी, और वो टी सीरीज़ का नहीं था बिल्कुल, वो टी सीरीज़ में इंटरव्यू दे रही थी। और सेम प्रोड्यूसर जो जिनका सॉन्ग लॉन्च था, उन्होंने उनके ऊपर कंप्लेन एलिगेशंस लगाए थे और कंप्लेन फाइल करने की बात की थी। सो लाइक अभी जिस तरह आपका सॉन्ग हुआ है, आप कितना अपने सॉन्ग को प्रमोट करोगी, क्योंकि ये आपकी तरफ से हामी भरी गई थी राइट, कि आपको ये सॉन्ग करना है, चाहे वो छोटा प्रोड्यूसर हो चाहे वो बड़ा प्रोड्यूसर हो। So, अभी आप अपने आप को और वो आयशा वाला जो सिचुएशन, बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी। काम मैंने भी ऐसा किया है, ठीक है। मैंने तो फिल्म छोड़ दी है, ठीक है, ये तो गाना है, फिल्म भी मैंने छोड़ दी है। नहीं यहाँ पर बॉन्ड पूरा बना हुआ है, पैसे भी ले लिए गए हैं। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। सम टाइम लोग आपसे काम कराते हैं कुछ और बोल के, ठीक है। जब एज अ रिलीज पे बात आती है, या कभी कभी जैसे मुझे शूटिंग पे ही पता चल गया, ठीक है, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। गलती हम लोग कोई पता नहीं है, हम लोग आउटसाइड से आए हुए इंडस्ट्री में, ठीक है, हमें नहीं पता कि वो कैसे प्रोजेक्ट बना रहा है और क्या बना रहा है और क्या झूठ बोल के बना रहा है या सच बोल रहा है। तो उस टाइप से ऐसे लोगों ने किया है, पहले भी मेरे साथ भी किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आयशा को इग्नोर करना चाहिए। ऐसा नहीं है जब फेम नहीं मिला था, जब वो बिग बॉस नहीं करी थी, तभी ये गाना शूट हुआ था। हाँ, मतलब आई थिंक उनको अभी ऐसा लगता है कि गाना बेटर नहीं है, मेरी प्रोफाइल के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो आई थिंक उन्होंने आपको नहीं लगता ये सेल्फिश वर्क हो गया फिर? मतलब आपने काम भी कर लिया, पैसे भी कमा लिए, सबसे उस वक्त के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ आपने उस दिन वो म्यूजिक वीडियो किया था। बट जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे मेरे साथ भी बहुत गलतियाँ हुई हैं। मेरे से मेरा काम अलग है, एज अ इंडस्ट्री भी मेरा कुछ काम है, ठीक है, उसको भी मैं हैंडल कर रही होती हूँ। सम टाइम मेरे पास कोई काम आ रहा होता है तो मैंने शायद उस पर सर्चिंग नहीं कर पाया, ठीक है, और लोगों ने मुझसे झूठ बोला कि नहीं हम ऐसे ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, इस एक्टर को लेके आएंगे, इसको करेंगे। तो शायद मैंने वो स्टार्ट कर दिया प्रोजेक्ट। बाद में मुझे पता चलता है कि ये लोगों ने मुझे झूठ बोला, झूठ बोल के मुझसे एक्टिंग करा रहे हैं। तो मैं नहीं सुनने वाली, मैं तो उस पर केस भी कर सकती हूँ कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, ठीक है। बट तब भी मैंने बहुत सारी जगह क्विट किया और मैं निकल गई, मैंने कोई जवाब नहीं दिया।